हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मैंने जो SSC GD की 5000 क्वेश्चन की जो मैंने सीरीज़ चलाई हुई थी जीके की और जीएस की, उसका पार्ट 3 वीडियो लेकर आया हूं। हर पार्ट में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप एग्जाम से पहले ये सभी के सभी पार्ट अच्छे से पढ़ लेते हो, एग्जाम में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इस वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर में जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड करे हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? राइट आंसर हो जाएगा शनि ग्रह। शनि ग्रह को हम इंग्लिश में सैटर्न भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स कि ग्रह क्या होते हैं। देखो, ग्रह को ना हम इंग्लिश में प्लैनेट भी बोलते हैं। ये एक ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। मैंने यहाँ पे आपको ये तो बता दिया कि जो शनि ग्रह है इसके चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है। चंद्रमाओं को हम सैटेलाइट या उपग्रह भी बोलते हैं। पहले इस क्वेश्चन का आंसर जो था ना फ्रेंड्स, वो बृहस्पति हुआ करता था, लेकिन अब शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह यानी कि चंद्रमा हो गए हैं। आपसे ना एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो शनि ग्रह है इसका सबसे बड़ा जो चंद्रमा है या सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा टाइटन। ठीक है, टाइटन जो है ये शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा यानी कि उपग्रह है। नेक्स्ट है, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है रेणुका झील। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। और फ्रेंड्स, मैं आपको ना हिमाचल प्रदेश की जो प्रमुख झीलें हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि भिगरू झील कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। चंद्रताल झील ये भी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। मछियाल झील कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। गोविंद सागर झील कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर हैं? राइट आंसर हो जाएगा एलोरा की गुफाओं में कुल मिला के 34 मठ और मंदिर हैं। ये आपने ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एलोरा की जो गुफाएं हैं इसका निर्माण किसने करवाया था, तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, राष्ट्रकूटों ने जो एलोरा की गुफाएं हैं इसका निर्माण करवाया था। ये आपने ध्यान रखना है। और आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो एलोरा की गुफाएं हैं ना, ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, तो आपका आंसर होगा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और राष्ट्रकूटों ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग कब स्थापित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1955 में स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग जो है ये स्थापित किया गया था। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो पहला विधि आयोग है जिसको कि 1955 में स्थापित किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर होगा श्री MC सीतलवाड़। याद रखना है, श्री MC जो सीतलवाड़ थे फ्रेंड्स, ये प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर है जिसमें कई धर्मों के मंदिर हैं? राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी है? राइट आंसर हो जाएगा साक्षी मलिक। और आपको बताना चाहता हूँ साक्षी मलिक जो है फ्रेंड्स ये हरियाणा राज्य की हैं। अब मैंने आपको ये तो बता दिया फ्रेंड्स कि ओलंपिक पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला रेसलर यानी कि पहलवान है वो साक्षी मलिक हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स 2016 का जो ओलंपिक था उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा पदक जीता था? इन्होंने कांस्य पदक जीता था 2016 के ओलंपिक में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ऋषिकुलिया नदी किस राज्य से होकर प्रभावित होती है? राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा राज्य से। ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और ओडिशा में ही कोणार्क सूर्य मंदिर है जिसे कि ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जानते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि जो ऋषिकुलिया नदी है ये किस राज्य से होकर प्रभावित होती है? राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा सरदार सरोवर बांध जो है ये नर्मदा नदी पर स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य में स्थित है सरदार सरोवर बांध, तो आपका आंसर होगा गुजरात राज्य में स्थित है सरदार सरोवर बांध और नर्मदा नदी पर यह स्थित है। आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो सरदार सरोवर बांध है इसकी परिकल्पना किसके द्वारा की गई थी, या बोल सकते हो सरदार सरोवर बांध की नींव किसने रखी थी? तो आपका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार छपता है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1857 विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह। बहादुर शाह जो था ये 1857 विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट था, ये आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स एग्जाम में ना क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के डैश के तहत केरल में शासन अपने हाथ में ले लिया था। मतलब पूछा गया कि किस अनुच्छेद के तहत केरल में शासन अपने हाथ में ले लिया था केंद्र सरकार ने, तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 356, ये आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने के बारे में बताया गया है, फिर से बता देता हूँ, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने के बारे में बताया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस पशु को कर्नाटक में कंबाला नामक पारंपरिक खेल में दौड़ाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा भैंस। याद रखना है, कर्नाटक में जो कंबाला नामक पारंपरिक खेल है ये इसमें भैंस को दौड़ाया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मूत्र के पीले रंग के लिए कौन सा रसायन जिम्मेदार होता है? राइट आंसर हो जाएगा यूरोबिलिन। यूरोबिलिन जो होता है ये मूत्र के पीले रंग के लिए जिम्मेदार रसायन है। फ्रेंड्स आपको ना कभी कभी एग्जाम में ना यूरोबिलिन की जगह यूरोक्रोम भी मिलता है लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, यूरोक्रोम भी लिखा हुआ मिलता है, तो दोनों आंसर सही है, दोनों एक ही चीज़ है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो मानव मूत्र है उसका पीएच मान कितना होता है, 6 होता है पीएच मान, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपग्रह भूस्थैतिक कक्षा में भारत का पहला अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है? राइट आंसर हो जाएगा GSAT-1। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि ये जो GSAT-1 है उपग्रह, इसे किसने लॉन्च किया था? इसे लॉन्च किया है इसरो ने। इसरो जो कि इंडिया की स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म होता है, हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसने GSAT-1 उपग्रह को लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था ये भी आपको पता होना चाहिए, अगस्त 2021 में। फिर जितनी भी आपको मैं एडिशन फैक्ट बता रहा हूँ ना, सब अपने आप में क्वेश्चन है और एग्जाम में ना इसी तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। मेरी कोशिश यही है कि मैं कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ा सकूँ और आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। अगला क्वेश्चन है, ADB जिसे कि हम एशियाई विकास बैंक भी बोलते हैं, की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1966 में ADB यानी कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें ADB के हेडक्वार्टर की, ये भी एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसका आंसर होगा मनीला फिलीपींस में, ठीक है। मनीला शहर कहाँ पर है? फिलीपींस देश में, यहाँ पर ADB का हेडक्वार्टर है, ठीक है। और स्थापना कब हुई थी? 1966 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे आमतौर पर मिल्क शुगर यानी कि दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है क्योंकि यह दूध में पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोज। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई शहर में। चेन्नई कहाँ पर है फ्रेंड्स? आपको पता होना चाहिए, चेन्नई है तमिलनाडु की राजधानी है ये, ठीक है। और अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में। नेक्स्ट है, मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं, यानी कितनी अस्थियां होती हैं मनुष्य के हाथ में? आपका आंसर हो जाएगा 27। और अगर हम बात करें कि मनुष्य के शरीर में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं, मतलब वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस त्यौहार को पूरे भारत में पतंगबाजी उत्सव के रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा मकर संक्रांति त्यौहार को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश राज्य जो है ये हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है। देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पे ये तो बता दिया कि जो मध्य प्रदेश है ये हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में जो फ्रेंड्स पन्ना जगह है ना, याद रखना है, जो पन्ना जगह है ये प्रसिद्ध है हीरों के कारोबार के लिए। इसलिए फ्रेंड्स जो मध्य प्रदेश का शहर है पन्ना, इसे हीरों का शहर भी कहा जाता है, ठीक है, हीरों का शहर भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1773 में। एग्जाम का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1773 में, ये आपने ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपकी रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो आ चुकी है www.ravibookspdf.com। गूगल पे जाके फ्रेंड्स आप सर्च करिए, ठीक है। यहाँ पे आपको हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, जीके की मास्टर ई बुक मिल जाती है। मतलब कम टाइम में आप अपने एग्जाम की को क्लियर कर सकते हो। इस टाइम फ्रेंड्स जो हमारी वार्षिकी है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चल रही है हर एग्जाम के लिए, और साथ में जो जीके की है 25,000 क्वेश्चन वाली वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब उससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलता है। और इसी के साथ आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर लेना, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, रवि स्टडी IQ जी के नाम से है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राज्य में लोसांग त्यौहार मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा जो लोसांग त्यौहार है ये सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। अगर हम बात करें सिक्किम की फ्रेंड्स, सिक्किम जो है इसकी राजधानी क्या है? गैंगटोक। और फ्रेंड्स एग्जाम में ना एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि सिक्किम ना किस दिन अपना स्थापना दिवस मनाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम जो है हर साल 16 मई को, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, सिक्किम जो है 16 मई को हर साल अपना स्थापना दिवस मनाता है, और इसकी राजधानी क्या है? गैंगटोक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लिंगन मक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा शरावती नदी के ऊपर फ्रेंड्स लिंगन मक्की बांध जो है ये बनाया गया है। और फ्रेंड्स इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो लिंगन मक्की बांध है ना ये किस राज्य में है? मैंने आपको ये तो बता दिया किस नदी पर बनाया गया है, शरावती नदी के ऊपर। तो किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए कर्नाटक राज्य में, ठीक है। ये एडिशनल फैक्ट जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ फ्रेंड्स ये भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक राज्य में स्थित है लिंगन मक्की बांध। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कोल्हापुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा पंचगंगा नदी के किनारे स्थित है कोल्हापुर शहर। और आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बताओ ये जो कोल्हापुर है ये किस राज्य में है, तो आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस तिथि को भारत में प्रत्येक वर्ष सुशासन दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर को फ्रेंड्स हमारे देश में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो सुशासन दिवस जो कि मैंने आपको बताया 25 दिसंबर को मनाया जाता है, इस दिन किनकी जयंती होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, जो कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती होती है सुशासन दिवस के दिन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जो थे इन्होंने खालसा पंथ की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन, बारदोली में किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1928 में बारदोली में किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश रिकॉर्ड में रैयत का क्या अर्थ था? राइट आंसर हो जाएगा किसान। अगला क्वेश्चन है, किस राजा ने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है SSC GD में बार बार पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा नंद। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य में प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में फ्रेंड्स स्थित है प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कर्नाटक राज्य जो है इसकी राजधानी क्या है? बेंगलुरु। नेक्स्ट है, चींटी के डंक में मुख्यतः रूप से क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि जो फॉर्मिक अम्ल है यानी कि फॉर्मिक एसिड है इसका केमिकल फार्मूला यानी कि रासायनिक सूत्र क्या होता है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है HCOOH। ये आपने ध्यान रखना है कि जो HCOOH है ना ये फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और फ्रेंड्स एग्जाम में एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना 1336 में हुई थी। ये तो मैंने आपको बता दिया, एग्जाम में पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा हरियर और बुक्का, ठीक है। हरियर और बुक्का ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन,
किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन को आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद किस वर्ष में भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था? राइट आंसर हो जाएगा 1950। स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1950 में भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है ये अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट है, एक लोकल एरिया नेटवर्क के टोपोलॉजी को क्या कहा जाता है जिसमें हब या स्विच की तरह सभी नोड्स केंद्रीय कनेक्शन बिंदु से अलग अलग जुड़े होते हैं? तो आंसर हो जाएगा स्टार टोपोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, मतलब बात हो रही है 2024 में, तो जगदीप धनखड़ जी भारत के उपराष्ट्रपति हैं। और एक और एडिशनल फैक्ट बताना चाहता हूँ कि जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट है, किस भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर विधेयक 1986 के लिए पॉकेट वीटो का उपयोग किया था? राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानी जेल सिंह। नेक्स्ट है, किस राज्य में सबरीमाला श्रीधरम संस्था मंदिर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में फ्रेंड्स सबरीमाला श्रीधरम संस्था मंदिर स्थित है। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि जो सबरीमाला मंदिर है ना ये किस टाइगर रिजर्व में स्थित है? फिर से बता देता हूँ, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो केरल में स्थित है सबरीमाला मंदिर ये किस टाइगर रिजर्व में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा पेरियार टाइगर रिजर्व में स्थित है। ये भी एडिशनल फैक्ट आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन भारत का पहला लोकपाल बना? राइट आंसर हो जाएगा पिनाकी चंद्र घोष जो है फ्रेंड्स ये भारत के पहले लोकपाल हैं। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि ना एसएससी जीडी के लिए ना अगर आप 10,000 जीके क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हो आपके 100% मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, आपके रवि सर की जो एसएससी जीडी की जो ई बुक है 10,000 क्वेश्चन वाली वो आ चुकी है। वेबसाइट में आपको बता चुका हूँ www.ravibookspdf.com। ठीक है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारी 10,000 जीके वाली जो ई बुक है एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए स्पेशल उसे आप ज़रूर बाय कर लेना। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये आपके रवि सर का वादा है। बेस्ट कंटेंट रखा है आपके रवि सर ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दाब मापने के लिए एसआई इकाई क्या है? राइट आंसर हो जाएगा दाब मापने के लिए जो एसआई इकाई है फ्रेंड्स वो है पास्कल। नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई का कॉरपोरेट केंद्र किस शहर में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा एसबीआई का जो कॉरपोरेट केंद्र है फ्रेंड्स वो है स्थित मुंबई महाराष्ट्र में। और इसी के साथ जो भारतीय रिजर्व बैंक है आरबीआई उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, क्या कंप्यूटर को चालू करने और सिस्टम को पावर अप करने की प्रक्रिया है? राइट आंसर हो जाएगा बूटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों में से किसे यूएस से लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यूएस का जो सर्वोच्च सम्मान है लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड ये 2020 में मिला था। नेक्स्ट है, विटामिन B12 आमतौर पर डैश में मौजूद नहीं होता। राइट आंसर हो जाएगा वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थों में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस गुफा में पद्मपानी बोधिसत्व नामक पेंटिंग पाई गई है? राइट आंसर हो जाएगा अजंता की गुफाओं में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील जो है फ्रेंड्स ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स ये जो चिल्का झील है ना कहाँ पर है? भारत के ओडिशा राज्य में। नेक्स्ट है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे कि हम शॉर्ट में पीओपी बोलते हैं। ठीक है, तो पीओपी का अगर हम बात करें कि रासायनिक नाम क्या होता है तो वो यही होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और फ्रेंड्स एग्जाम में ना एक क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है वो ये कि प्लास्टर ऑफ पेरिस ठीक है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक नाम तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो फ्रेंड्स वो होता है CaSO4 ठीक है हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है, चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा भू समीपक, या बोल सकते हो पेरिजी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी की जो निकटतम बिंदु होती है उसे कहते हैं पेरिजी, और जो दूर वाली बिंदु मतलब दूरतम बिंदु होती है उसको कहते हैं अपूजी। नेक्स्ट है, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों के बीच रोहतांग दर्रे के पश्चिम में निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से होकर बहती है? आपका आंसर हो जाएगा रावी नदी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मयूरभंज जिला किस राज्य में स्थित है जो राज्यों में विलय होने वाली अंतिम रियासत थी? राइट आंसर हो जाएगा मयूरभंज जिला जो है फ्रेंड्स ये ओडिशा राज्य में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत में प्रति वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर को फ्रेंड्स भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 1934 में। वर्ष 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग करी थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय किस देश में है? राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय। फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पे ये तो बता दिया कि जो ITTF है, ठीक है, ITTF जिसे कि हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ, इसका मुख्यालय मैंने आपको बताया स्विट्जरलैंड में। अगर आपसे पूछा जाए किस शहर में है स्विट्जरलैंड के, ल्यूसाने शहर में स्थित है, ठीक है। ITTF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1927 में हुई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या अभिपुष्टि से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 60। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 60 है ना, ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या अभिपुष्टि से संबंधित है। और आपको बताना चाहता हूँ जो राष्ट्रपति होते हैं फ्रेंड्स, इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का होता है। और फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है अनुच्छेद 61, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? राइट आंसर हो जाएगा जो प्रकाश संश्लेषण होता है जिसे कि हम फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो गैस मुक्त होती है वो होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है? O2 होता है। प्रकाश संश्लेषण का मतलब ये होता है फ्रेंड जो पेड़ पौधे जो अपना खाना बनाते हैं सूर्य की मौजूदगी में, उसी को प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1951 में नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ये जो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के दिल और आत्मा के समान है? आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32, ठीक है। अनुच्छेद 32 बोल लो या बोल लो संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है ये एक ऐसा मौलिक अधिकार है जो कि दिल और आत्मा के समान है डॉक्टर अंबेडकर जी के अनुसार। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत में जो पहला आम चुनाव है और संविधान में जो पहला संशोधन है ये 1951 में हुआ था। अगर हम बात करें फ्रेंड्स संविधान संशोधन की, ठीक है, ये अनुच्छेद 368 में है, ठीक है। और भाग कौन सा है? भाग 20 में बताया गया है। ये एडिशन फैक्ट भी आपने ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मनुष्य में प्रत्येक कोशिका में सामान्य रूप से गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 23 जोड़े होते हैं मनुष्य में गुणसूत्रों के, या बोलो 46। 23 जोड़े बोल लो या 46 बोल लो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सबसे बड़ा चिनाई बांध नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी के ऊपर स्थित है नागार्जुन सागर बांध। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें नागार्जुन सागर बांध की, ये किस राज्य में है? बेसिकली फ्रेंड्स ये जो नागार्जुन सागर बांध है ना, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो स्टेट है इनके बॉर्डर पे है। वैसे आपको जो एग्ज़ाम में ना ऑप्शन में पता है क्या मिलेगा? आपको ऑप्शन में मिलेगा सिर्फ तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना मतलब तेलंगाना राज्य में स्थित है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में कमी होती है मुद्रास्फीति के कारण। नेक्स्ट है, सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का नाम बताइए। राइट आंसर हो जाएगा परमाणु संलयन। ठीक है, परमाणु संलयन को हम न्यूक्लियर फ्यूज़न भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब सूर्य में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है ना फ्रेंड्स, वो परमाणु संलयन प्रक्रिया के द्वारा होता है। और फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि जो सूर्य होता है ना, इसमें कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भोपाल की घटना में शामिल गैस कौन सी थी? राइट आंसर हो जाएगा जो भोपाल में जो गैस ट्रेजेडी हुई थी फ्रेंड्स, उसमें जो गैस लीक हुआ था ना, वो था मिथाइल आइसोसाइनेट। ये आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स आपसे ना एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी, ये कब हुई थी? तो आपका आंसर होगा 3 दिसंबर, ठीक है, 1984 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, थॉमस कप, सुदीर्मान कप और उबेर कप का संबंध किस खेल से है? आपका आंसर हो जाएगा थॉमस कप, सुदीर्मान कप और उबेर कप का संबंध है बैडमिंटन खेल से। अगला क्वेश्चन, बौद्धों की पवित्र या बोल सकते हो बौद्धों की धार्मिक पुस्तक कौन सी है? आंसर हो जाएगा त्रिपिटक जो है ये बौद्धों की पवित्र पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आंसर हो जाएगा ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले जो पहले भारतीय थे वो थे दादा भाई नौरोजी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा कौन सी भू राजस्व प्रणाली शुरू की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का रैयतवाड़ी। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा केरल का जो मलप्पुरम है, ये भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, साइबर लॉ की शब्दावली में डॉस का क्या अर्थ है? आंसर हो जाएगा डिनाइल ऑफ सर्विस। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रोसेसर या सीपीयू में क्या होता है? आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जिसे कि एएलयू बोलते हैं, और इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है एएलयू का बार बार, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तथा मेमोरी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर जो है ये भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर का नाम है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था? आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था। और हमारे देश का जो फ्रेंड्स संविधान है लागू कब हुआ था पूरे देश में? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसलिए फ्रेंड्स हर साल ना हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, जिंक की परत चढ़ाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा गैल्वेनीकरण यानी कि गैल्वेनाइजेशन मेथड कहा जाता है कि जिंक की परत चढ़ाकर लोहे को जंग लगने से बचाने की प्रक्रिया को। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, 1931 में निर्मित भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आंसर हो जाएगा आलम आरा जो है 1931 में निर्मित भारत की पहली बोलती फिल्म थी। नेक्स्ट है, भारत किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? राइट आंसर हो जाएगा अभ्रक। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यात है हमारा प्यारा भारत, इसे हम माइका भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? आंसर हो जाएगा पंपास कहलाते हैं दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान भारत को क्या बताता है? राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। और जो हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 1 है ना, उसमें भी हमारे प्यारे भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम संभव अंतराल कितना होता है? आंसर हो जाएगा 6 महीने का।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 1985 का 52वां संशोधन। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारत के संविधान में कुल मिला के 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है, आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर जो हैं आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्याकरणिक रचना अष्टधाई किसने लिखी है? आंसर हो जाएगा व्याकरणिक रचना अष्टधाई जो है ये पाणिनि ने लिखी है। अगला क्वेश्चन, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ, और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। नेक्स्ट है, बायोस प्रणाली कंप्यूटर में कहाँ विद्यमान होती है? आंसर हो जाएगा रोम चिप में। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है? आंसर हो जाएगा मिप्स में। फुल फॉर्म क्या होता है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की इकाइयों में सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम क्या है? आंसर हो जाएगा टीबी सबसे बड़ा, फिर जीबी, फिर एमबी, फिर केबी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? 180 डिग्री देशांतर जो है ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा की जगह किसने ली थी? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 360 है इसमें वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 360 की बात हो रही है यहाँ पे, और आपको बताना चाहता हूँ हमारे देश में अभी तक ऐसा आपातकाल जो एक बार भी नहीं लगा वो वित्तीय आपातकाल ही है, और हमारे संविधान में कुल मिला के 3 प्रकार के आपातकाल की बात करी गई है। नेक्स्ट है, बैंक दर का क्या अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं उसको बैंक दर कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर्मूला क्या होता है? CO2। नेक्स्ट है, एक सामान्य व्यक्ति में प्रति मिनट हृदय की धड़कन की औसत दर क्या होती है? राइट आंसर हो जाएगा 72। अगला क्वेश्चन, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम जो है ये पल्लव वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे ये आर्य समाज के संस्थापक थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी विभाजन जिसे सूरत विभाजन कहा जाता है किस वर्ष हुआ था? 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट है, पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित शिव कुमार शर्मा किस संगीत वाद्ययंत्र से जुड़े हैं? आंसर हो जाएगा संतूर। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप जो है ये असम में स्थित है। और कौन सी नदी जो है जो माजुली द्वीप कौन सी नदी है जो कि माजुली द्वीप का निर्माण करती है? ब्रह्मपुत्र नदी। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही होगी। अगला क्वेश्चन है, बिजली बंद हो जाने पर भी मेमोरी के डाटा या कंटेंट नष्ट नहीं होते, कहाँ पर? रोम में। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के मुख्य या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार हैं? आंसर हो जाएगा रैम तथा रोम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। फ्रेंड्स ये आपको मैंने 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए SSC GD GK के, और ये पार्ट 3 वीडियो था जो कि कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स अब आपके लिए क्वेश्चन का टेस्ट आ गया जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लगी है। इसी के साथ फ्रेंड्स एक आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ कि आपको जो रवि सर की जो ई बुक्स हैं, यानी कि जो मेरी ई बुक्स हैं करंट अफेयर्स की, GK की, SSC GD की, ठीक है, SSC GD की जो 5000 क्वेश्चन वाली हमारी ई बुक है, ठीक है,
10,000 क्वेश्चन वाली, सॉरी, वो आपको मिल जाती है। हमारी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com, ravibookspdf.com, ठीक है। यहाँ पे आपको विजिट करना है और इसी के साथ आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी ज़रूर इंस्टॉल कर लेना। प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, रवि स्टडी IQ जी के नाम से है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।